मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मेरे खुद के दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यतिन बिजनेस स्टडीज कैसे पढ़ी जाए। बिजनेस स्टडीज जो है काफी कंफ्यूजिंग सा सब्जेक्ट है, बहुत सारे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सिमिलर से वर्ड्स लगते हैं। सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो हमें तो एक जैसे लगते हैं भैया, और एक एक चैप्टर में 5-5, 10-10 टॉपिक हमें सिमिलर लगते हैं, बिल्कुल सेम लगते हैं। यानी एक आंसर में मतलब एक कोई क्वेश्चन आता है और कुछ और आंसर लिखे आते हैं, हम उसका सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को मिला जुला के लिख देते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। वो इकोनॉमिक्स नहीं यार, बिजनेस स्टडीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। इसका समाधान कैसे किया जाए, बिजनेस स्टडीज़ कैसे पढ़ी जाए, तो इसका समाधान मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं कोई ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करूंगा, मेरी भावनाओं को समझना। हो सकता है शब्द थोड़े इधर उधर हो जाएं, शब्दों पे मत जाना, मेरी भावनाओं को समझना, और काम की बात मैं तुम्हें बताऊंगा। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की बात हम नहीं करेंगे। देखो, बिजनेस स्टडीज़ लोग कहते हैं कि थोड़ा तो रटना पड़ता है, बिजनेस स्टडीज़ में थोड़ा बहुत रटना जरूरी है। पहली चीज़ अपने माइंड से निकाल दो कि बिजनेस स्टडीज़ रटने वाला सब्जेक्ट है। कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट आपको रटने से नहीं आने वाला। रटने से केवल आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, और ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। जो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, ये आपको रटने से समझ में नहीं आएंगे। पहली चीज़ अपने माइंड से निकाल दो। अच्छा भाई साहब, समझे कैसे? आप कहोगे कि समझने से आती है बिजनेस स्टडीज समझ में। हाँ जी, समझने से आती है। ये समझा कैसे जाता है? देखो, समझने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप खुद से किताब पढ़ के समझ सकते हो, जो कि आपके समझ नहीं आता है। आपका मिसकंसेप्शन है ये। किताब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज की, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है समझ में आएंगे, लेकिन आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हो। आपको सारे टॉपिक समझ में आते हैं, लेकिन सारे एक साथ समझ में आ जाते हैं और सब एक से लगते हैं, तो काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया जाए, ये चीज़ आपके लिए कोई टीचर दूर कर सकता है। जब आप क्लास में लेक्चर लेते हो, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, उनकी बातों को अगर आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो काफ़ी हद तक जो टॉपिक्स हैं उनमें तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्योंकि पॉइंट्स जो हैं बिजनेस स्टडीज़ में काफ़ी जगहों पर सिमिलर लिखे होते हैं। जब तुम किताब पढ़ोगे ना बिजनेस स्टडीज़ की, तो तुम्हें काफ़ी सेम सा लगेगा और कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन उसमें है ना, पॉइंट में हल्का फुल्का कोई डिफरेंस होता है, और वो हल्का फुल्का डिफरेंस तुम्हें कोई टीचर बता पाता, तुम्हारे खुद समझ में नहीं आता है। तो बिजनेस स्टडीज़ पर जो तुम्हें मेन फोकस करना चाहिए ना, वो करना चाहिए लेक्चर पर। जो भी लेक्चर तुम देख रहे हो, या तो तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तुम किसी पेड कोर्स में पढ़ रहे हो, या फिर तुम स्कूल में कोचिंग में पढ़ रहे हो, जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है उनकी बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। जैसे इकोनॉमिक्स जो आपको सेल्फ स्टडी से ज़्यादा अच्छी समझ आती है, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ जो है वो आपके तब ज़्यादा समझ आएगी जब कोई टीचर आपको पढ़ाएगा। तो टीचर की बातों को सबसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान से सुनो, और एक एक छोटी छोटी बात है वो डिफरेंसेस बताते हैं, इन पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है। जो दो बातें सेम टू सेम सी लिखी हैं, इनमें अंतर क्या है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, जो भी अंतर है, जहाँ पर भी कोई टीचर आपको इंपॉर्टेंट बात बताता है, उसको हमेशा नोट करो। बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बिजनेस स्टडीज़ की जो किताब है वो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी, बहुत बोरिंग लगेगी, आपके सब कुछ समझ में आएगा लेकिन कुछ याद नहीं रहेगा। एग्जाम के टाइम पर तुम हमेशा गलत आंसर लिख के आओगे और बहुत ज़्यादा मार्क्स कटवा जाओगे अपने। तो ऐसे में तुम्हें टीचर को ध्यान से सुनना है, और जो नोट्स हैं वो नोट्स अच्छे से बनाने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। वैसे नोट्स से याद है, अगर तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स चाहिए तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक होगा। मेरे नोट्स भी तुम ले सकते हो बिजनेस स्टडीज़ के। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस स्टडीज़ में नोट्स को पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम याद रखनी है, और कन्फ्यूजन से बचाने के लिए वो चीज़ें जरूरी होती हैं। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स को पढ़कर देखना है। जो चैप्टर तुम्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, सबसे ज़्यादा बोरिंग, सबसे ज़्यादा बेकार लगता हो ना, उसके नोट्स पढ़ना। ना हो तो मुझसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी दोस्त से मांग लेना नोट्स, लेकिन नोट्स पढ़ना है एक बार और समझने की कोशिश करना अच्छे से उस चैप्टर को, जो तुम्हें सबसे बेकार सब्जेक्ट, वो जो तुम्हें सबसे बेकार चैप्टर अब तक लगा हो, उसे ही पढ़ना ज़बरदस्ती और समझने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई होप आपकी काफ़ी मदद हुई होगी इससे। बाय बाय दोस्तों।